डू यू मीन बाय केमिकल कॉम्पोजिशन? कोई चीज केमिकली किन्ने बॉन्ड्स ने, किन्ने एटम्स ने, किन्ने मोल्स ने, किहो जी स्ट्रक्चर आ, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है जी, वो होंगे केमिकल कॉम्पोजिशन। फिक्स लॉज ने ਜਿਹੜੇ फॉलो करदियां ने केमिकल रिएक्शंस, जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ वैरी सिंपल जी गल भी देखो जी, जो दो चीज़ां मिक्स करोगे, जिन्ने ग्राम मिक्स करोगे उन्ने ग्राम ही फॉर्म होणगे। ये तो नहीं है कुछ गायब हो जाऊगा बिचों, हो सकता गायब हो जाए, पर वो गैसेस बन जाएगियां या वो वेपर्स बन के उड़ गए होंगे, कुछ ना कुछ मटीरियल बाहर निकलूगा। अगर ध्यान रखोगे तो भी ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। ये तो नहीं कुछ एडिशनल फॉर्म हो जाऊगा, कभी भी नहीं हो सकता एडिशनल फॉर्म। अगर कुछ एडिशनल फॉर्म हो रहा मतलब एयर की ऑक्सीजन आ गई कि तो हवा चो मॉइस्चर आ गया, उन्हें बिच रिएक्ट किया, कोई ना कोई थर्ड एलीमेंट जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, गलत लिखता, केमिकल कॉम्बिनेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व मतलब सेम रहना, law of conservation of mass. This law states that during any physical or chemical change, during any physical or chemical change, the total mass of products is equal to total mass of reactants. I am repeating the statement. This law states that during any physical or chemical change, total mass of reactants and total mass of products always remain equal. इसमें नोट करो, इट इम्प्लाइज टोटल मास दोनों साइड की होगा जी बराबर, इक्वल। For example, consider a hypothetical reaction. ये हो नहीं रही, वैसे imaginary है, hypothetical है। A plus B gives us C plus D. मान लो तुसी A लिया 8 ग्राम, तो A ले लिया जी 10 ग्राम, ठीक है। दो बीकर ले, एक दे विच 8 ग्राम ए पाया, दूसरे दे विच ए पाया, दोनों को एक कॉमन बीकर च पा के शेक करता। जो भी टैंपरेचर रिएक्शन कंडीशन सी, टैंपरेचर प्रैशर वॉल्यूम जो भी चाहिए सी, वो रिएक्शन कंडीशन तुसी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड कर गई, ए ते बी दे पुराने बॉन्ड ब्रेक हो गए तो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो उस बाद अपन की मिल गया समथिंग न्यू, सी एंड डी। जो अपन न्यू मिलिया ना वेट किया आप, तुसी कहोगे मैम लो इहदा 5 ग्राम आया जी, घट गया नहीं, पर जो तुसी डी नू चेक करोगे इट विल ऑलवेज बी, टोटल मास हमेशा की होगा कंजर्व, सेम, बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तुसी कुछ भी पूरे यूनीवर्स नवा आप नहीं बना सकते, कन्वर्ट कर सकते। सी ते डी किते जादू नाल तो नहीं बन सकते सी, मैनू की यूज करने पे, जिन्हें के ते बी यूज किए रिएक्टेंट उन्हें भी बनेगा सी डी बन, ठीक है। नोट कर लो इस रिएक्शन। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस लॉ is also called law of indestructibility, law of indestructibility of matter, which means जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, which means matter can neither be created, which means matter
can neither be created nor be destroyed. पहला लॉ केड़ा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किहदी कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ग्राम सी, जिन्ने ग्राम रिएक्टेंट उन्ने ग्राम प्रोडक्ट, जिन्ना मटीरियल लओगे मैटर लओगे उन्ना ही मैटर कन्वर्ट होके कुछ नवा बन के तुहानू उन्ने ग्राम प्रोवाइड कर देगा। तुसी मैटर नू डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल ना ही तुसी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ना ही तुसी नवा बना सकते हो। जे नवा बनाना तो पुराना कोई मटीरियल यूज करना पड़ेगा। यस और नो? इन्हें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया लैंडॉट ने, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। This law is experimentally verified. This law is experimentally verified by Landot, L silent, Landot. उन्हें बच्चे एच शेप ट्यूब है, ठीक है, 2 लिम्स सीखियां इन्हां। ठीक है जी, एच शेप लग रही है। ठीक है, दिस ट्यूब इज नोन एज, केड़ी ट्यूब है, लैंडॉट ट्यूब। इधरली साइड उन्हें सोल्यूशन फिल किया, NaCl सोडियम क्लोराइड। इधर बच्चे फिल किया सिल्वर नाइट्रेट। ये बीकर च पाया होना पहला, फिर उसका वेट किया होना इलैक्ट्रॉनिक वेट मेजरिंग डिवाइस के उपर, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ NaCl ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ AgNO3 ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, now these two are reactants। ये दोनों की ने A plus B हजे मिक्स नहीं होए। इत्थों फड़ के इनू हैंडल नू आपां इनू शेक किया, इधरला सॉल्यूशन इत्थों इधर चल गया, इधरला सॉल्यूशन। दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन, न्यू बॉन्ड गेट फॉर्म्ड, नवे बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो की हो गया देखो, AgCl बन गया, सोडियम पॉजिटिव विद नेगेटिव, NaNO3 प्लस AgCl। देखो इन्हों का आपस का बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्लोरीन जाके उधर लग गई, इन्हें भी अपना पुराना बॉन्ड तोड़ता, इधर आ गया, ये दोनों ज्वाइन कर गए, AgCl NaNO3 ज्वाइन हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट बन गए वाइट कलर की PPT होनी शुरू होगी, प्रेसिपिटेट्स कर्डी या मटीरियल जिवें दही होंदा, ठीक है, उवें प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो गए। जो प्रॉपर प्रेसिपिटेट बन गए, सैचुरेशन आ गई, आप इन्हों अलाउ किया टू स्टैंड फॉर सम टाइम, रखता स्टेबली, आप नहीं किया, लैंडॉट ने। ठीक है, फिर उन्हें चक के फिर पूरी ट्यूब को वेइंग स्केल के उपर रखा। जो उन्हें दोबारा वे किया, कहना आ कि बनया तो कुछ नवा, पर वेट का फर्क नहीं पिया। क्यों? क्योंकि जिन्ना मटीरियल पाया उन्ना ही आपस की हो गया इंटर कन्वर्ट, तो की बन गए प्रोडक्ट्स। यस और नो? जी लॉ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी, किसने की? की किया उन्हें, केड़ी शेप ली ट्यूब दी? एच शेप। इस ट्यूब को की बोलिया जाता है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने सॉल्यूशन पाए? 2। केड़े केड़े? NaCl, आफ्टर रिएक्शन की बन गया? NaNO3 AgCl। ते ग्राम्स दोनों साइड्स की सीगे? सेम, कंजर्व। क्यों? क्योंकि सिस्टम उत्तों किया बंद, एक बार पाके सॉल्यूशन बंद करता, कुछ नहीं तुसी ऐड कर रहे, कुछ बाहर नहीं कट रहे, तो मटीरियल की रोक। कॉमन सेंस आ, अपन सौखा जिहा लगता, पहला नहीं पता होना केमिस्ट्री बारे में। ठीक है, लिखो, दिस लॉ वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय लैंडॉट in his experiment he took the solutions of sodium chloride and silver nitrate
and silver nitrate in a H-shaped tube. In a H-shaped tube known as Landau tube. Known as Landau tube. When the tube is shaken, shake vigorously. When the tube is shaken vigorously, chemical change took place. Chemical change took place. सारा past च लिखांगे, हो चुका है. Chemical change took place and a white PPT of AgCl silver चिट्टा होना ना, silver chloride grey जी टोन होती है, is formed. White precipitates form हो गए AgCl, showing that products get formed. Showing that products get formed. After the completion of reaction, he placed the whole apparatus. He placed ना लिखो, he weighed लिख दो. He weighed the reaction mixture again. He weighed the reaction mixture again and found that the total mass of products after the reaction is equal to total mass of reactants. Any doubt to anyone? समझ आया? चलो. Next is second law of constant composition. ये भी ना कल थोड़ा तुम दसता सीगा विच भी, आज ज़्यादा नहीं. Law of constant composition. Composition क्या होती है? स्ट्रक्चर, बनतर, कोई चीज़ किमें बनी हुई है. कांस्टेंट मतलब सेम. ये लॉ पता की कहना कोई भी प्योर कैमिकल कंपाउंड है, शर्त है पर वो प्योर होवे कैमिकल कंपाउंड. अगर वो प्योर है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ एलिमेंट्स लगे हुए हैं हमेशा किहड़ी रेशो च मिलेंगे? फिक्स्ड. बाय फॉर एग्जांपल वाटर H2O, टैप वाटर ले लो, फिल्टर्ड वाटर ले लो, लेक वाटर ले लो, मून तो जाके वाटर ले आओ, दिल्ली तो ले आओ, अमरगढ़ तो ले लो, कितों भी वाटर ले लो. जे तुसीं उहनूं प्योर करके चेक कर रहे हो वो च हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की रेशो किन्नी मिलूगी आपां नूं? बायोमास रेशो 8. ठीक है, लिखो. दिस लॉ states that a pure chemical compound always contains same elements combined together in the same proportion by weight. फिजिक्स से कोई क्वेश्चन दिखते सी गल? हाँ जी, मिल गया दोनों बाद. चलो आगे लिखो. फॉर एग्जांपल प्योर वाटर taken from
different resources always have same ratio of hydrogen and oxygen, same ratio of hydrogen and oxygen by weight. लो जी इन्हें नोट करो. It implies pure water. Which gas is filled in the packets of chips? H2O. Ratio is always 1 ratio 8. But condition is pure होगी. Next is अच्छा एक लाइन बोल रही. This law is also known as law of definite proportion. Third is समझ आ रहा है जी सब लोग. Third is law of multiple proportions. मल्टीपल मतलब एक तो ज्यादा. ठीक है देखो बेटा ए लॉ की कह रहा है. कहना मान लो दो एलिमेंट ने H3 है ये दोनों ही ने पर दो डिफरेंट तरह नाल कंबाइन कर रहे हैं H2 पर ये मोनोटॉमिक कदे एग्जिस्ट नहीं कर सकती ऑक्सीजन. तुसी O2 लोगे उन्हें तोड़ दोगे हाफ कर दोगे उधर तो एक ऑक्सीजन बचूगी ते H नाल कंबाइन. ठीक है जी तो की बन गया वाटर. जो 1:1 च कंबाइन कीते फिर की बन गया जी केड़ा पेरोक्साइड एक ही बन गया. This law states that when two different elements, so समझ लो, when two different elements combine together in different ways to form more than one compound, कल्ला water नहीं more than one, दूसरा भी बनाएगा, then the ratio of masses of one which combines with the similar mass of other. हाइड्रोजन कितने ग्राम है? तो 2 ग्राम. इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 1 ग्राम. 16. हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन सलेमपुरा का है तमन्ना दे पिंड दे नेड़े ने. हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेचारी वेरी कर रही है ते फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन नाल कंबाइन कर रही है. देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर. एक फिक्स होया करूगा जेड़ा वेरिएबल होया करूगा इदी अपनी रेशियो आपस विल ऑलवेज बी सिंपल मल्टीपल. हमेशा रेशियो की होगी नेवर फ्रैक्शनल. मेरा मतलब कि एदा मतलब ये आ भी ये हो सकता एक पार्ट नाल एक पार्ट कंबाइन एक पार्ट नाल दो. नहीं सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब ये है कि तुसी पॉइंट्स तुसी ये नहीं कह सकते 2.5 ऑक्सीजन या 2.5 मल्टीपल्स ऑफ दिस कंबाइन कर रहे हैं. एदा मतलब ये है देखो कि पहले च ऑक्सीजन 16 ना मतलब x ग्राम है तो दूसरे च डबल अमाउंट लगेगा 1 रेशियो 2. ठीक है एग्जांपल लिए और जे 5/7 नहीं आ सकता. तुसी जेडे एलिमेंट होल नंबर ही आ किवें 5 भी तो होल नंबर ही 7 भी होल नंबर. ओहो हां ए हो सकता पर ए नहीं हो सकता. जे ए आ तो ये बनाना पड़ेगा. इतना पता ना क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पर की तुसी अदा लिख सकते हो. लिख सकते हो की ठीक है. आई
ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਬਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਖੱਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਕੇ